मॉर्निंग स्टूडेंट, हम यहाँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेरोजगारी एवं निर्धनता। ठीक है, बेरोजगारी क्या है और निर्धनता क्या है, ठीक है, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहले बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं कि बेरोजगारी होती क्या है। ठीक है, तो बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं। बेरोजगारी का अर्थ समानतः बेरोजगारी से आशय रोजगार के अवसरों की तुलना में मानव शक्ति के आधिक्य की स्थिति से लगाया जाता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति जो कि प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा, योग्यता, सामर्थ्य रखते हुए भी कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार कहलाते हैं। तो बेरोजगारी से क्या है? रोजगार की अवसर की तुलना में, मतलब रोजगार कम है और मानव शक्ति क्या है? अधिक है ना। रोजगार की क्या है? कमी है और मानव शक्ति क्या है? अधिक है। अधिक का मतलब अधिक है कि काम करने वाले ज्यादा हैं और काम करने के लिए रोजगार नहीं है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दरों पर, है ना, किस पर? प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा भी है उनमें, है ना, काम करने को तैयार हैं, है ना, योग्यता भी है ना, योग्यता भी है, मतलब वो उनके पास वो योग्यता है जो जिस कार्य को वो कर सकते हैं। ठीक है, सामर्थ्य रखते हुए भी उन्हें कार्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वे बेरोजगार कहलाते हैं। समझ में आई यह बात? ठीक है, बेरोजगार की परिभाषा क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने की इच्छा है, सामर्थ्य है, योग्यता है, फिर भी इसके बाद भी उन्हें अगर कार्य नहीं मिल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, ये परिभाषा इस समस्या के अनेक तथ्यों को स्पष्ट करती है जो इनके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करके ही ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। ठीक है, हाँ। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार तो कौन कौन से प्रकार होते हैं इनको हम समझेंगे। ठीक है, बेरोजगारी के अनेक स्वरूप व प्रकार होते हैं, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी इसी किस्म की है। इस बेरोजगारी के अंतर्गत रोजगार की मात्रा की तुलना में श्रमिकों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है ना। इस बेरोजगारी के अंतर क्या है? रोजगार की मात्रा की तुलना में श्रमिकों की संख्या क्या है? अधिक है ना। रोजगार की संख्या क्या है? कम है और श्रमिकों की संख्या अधिक है, मतलब काम करने वाले ज्यादा हैं और रोजगार नहीं है। ठीक है, इस कारण देश में पूंजी निर्माण की दर का नीचा होना होता है, जिससे रोजगार के अवसरों का अधिक सृजन नहीं हो पाता। तो क्या है? इस कारण से काम करने वाले क्या है? बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे क्या होता है कि निर्माण की दर, है ना, जो निर्माण ये लोग कर सकते थे, अगर इनको काम मिल जाता तो ये क्या करते? कुछ ना कुछ वस्तुएं तो बनाते। ठीक है, अगर इनको काम नहीं मिल रहा है तो इससे निर्माण की दर क्या रह रही है? नीची रह रही है। उत्पादन की दर क्या हो रही है? बढ़ नहीं रही, घट रही है ना। जब काम नहीं मिलेगा रोजगार श्रमिकों को तो वो कहां से क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बना पाएंगे। तो जिससे रोजगार के अवसरों की अधिक सृजन नहीं हो पाता। जिससे क्या नहीं हो पा रहा है? रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी ओर जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर क्या हो रहा है? जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ठीक है, और रोजगार चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? वाले जो व्यक्ति होंगे उनकी संख्या भी बढ़ेगी, है ना।
कि भाई जनसंख्या के साथ रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। इस प्रकार यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होगी, दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय के लिए बेरोजगार, मतलब ऐसे ऐसे बेरोजगार हो जाते हैं लंबे समय के लिए। और देश का आर्थिक विकास होने पर ही दूर हो सकती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी कब दूर हो सकती है, जब देश का आर्थिक विकास हो, है ना। कौन सा विकास हो, देश का आर्थिक विकास हो, देश में क्या हो, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, तभी इस प्रकार की बेरोजगारी दूर हो सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा बेरोजगारी का प्रकार है अदृश्य बेरोजगारी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत श्रमिकों का एक बड़ा भाग आता है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत श्रमिकों का एक बड़ा भाग आता है। मतलब इससे अदृश्य या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। जो मतलब क्या है, जो गांव में निवास करती है ना। गांव में क्या है, श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग गांव में रहता है ना। जो हमें मतलब ऐसा लगता है कि ये सब क्या है, काम में लगे हुए हैं, कृषि कार्य करते हैं। गांव में अधिक लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। हमें तो प्रतीत होता है कि क्या है कि सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। उन्हें एक विशेष मौसम में, जब कृषि का समय आता है, ठीक है, कटाई या बुआई का समय आता है, तभी रोजगार मिलता है। और बाकी समय क्या रहते हैं, बेरोजगार मतलब हो जाते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं, है ना। तो बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। इससे ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है देश में लोग काम में लगे हैं, परंतु वास्तव में क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं। इनकी ये बेरोजगारी छिपी हुई होती है ना, हमें दिखाई नहीं देती। हमें लगेगा कि ये सभी लोग मतलब काम में लगे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यक्ति काम में लगे होने के बावजूद उनका उत्पादन में योगदान क्या होता है, शून्य होता है। तो उत्पादन में इनका योगदान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों कि उनको अदृश्य बेरोजगारी के शिकार है ना। अब तीसरी बेरोजगारी है अल्प बेरोजगार, है ना। अब अल्प बेरोजगार क्या है, देश में एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिसे अल्प रोजगार कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जाता है जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है और वे उत्पादन में थोड़ा योगदान भी दे पाते हैं। देखो, अल्प का मतलब होता है कम, जिन्हें कम रोजगार मिलता है, ठीक है। तो देश में अन्य एक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है जिसे अल्प रोजगार कहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें क्या है, वर्ष में 2 या 3 दिन के लिए, 2 या 3 महीने 4 महीने के लिए काम मिलता है और बाकी समय क्या रहते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं। इसे कहते हैं अल्प रोजगार, है ना। जैसे किसी फैक्ट्री में उन्हें काम मिला, महीने में 15 दिन मिलता है, 15 दिन बेरोजगार रहते हैं। या फिर महीने 2 महीने के लिए उन्हें काम मिलता है, उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार का क्या रहते हैं, इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। हाँ, परंतु इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। क्या होता है, इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से वो कार्य नहीं कर पाते। अगर उन्हें वर्ष भर काम मिले तो वो अपनी क्षमता से कार्य करेंगे, ठीक है। ऐसे श्रमिक उत्पादन में योगदान तो करते हैं, परंतु उतना नहीं जितना कि वह कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे श्रमिक क्योंकि अपनी क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अल्प रोजगार को अदृश्य बेरोजगारी का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी का ही एक भाग कहते हैं, है ना।
इस बेरोजगारी को किस में शामिल कर सकते हैं हम? अदृश्य बेरोजगारी में, है ना। क्यों? तो इस प्रकार के श्रमिकों को या बेरोजगार इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ठीक है। चौथा दिया हुआ है खुली बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में उन श्रमिकों को रखा जाता है जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, परंतु उन्हें थोड़ा बहुत काम भी नहीं मिलता। ठीक है। तो इस बेरोजगारी में किन्हें रखा जाएगा? ऐसे उन श्रमिकों को रखा जाएगा, है ना। ऐसे श्रमिकों को रखा जाएगा जो काम करना तो चाहते हैं परंतु उन्हें थोड़ा बहुत भी काम नहीं मिलता। ठीक है। काम करने को तैयार है, योग्यता है, सामर्थ्य सब कुछ है, लेकिन काम ही नहीं मिल पा रहा। तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? खुली बेरोजगारी। दूसरे शब्दों में काम के न मिलने पर श्रमिक की पूरी तरह से बेकार रहते हैं, है ना। काम न मिलने से क्या रहते हैं? पूरे समय, टोटल ऑल टाइम क्या रहते हैं? ये बेरोजगार रहते हैं। ठीक है। समानता इस प्रकार की बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शहरों में। क्यों? शहरों में क्या है कि शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, लोग शिक्षित होके क्या है, उन्हें अगर काम अच्छा नहीं मिलता तो वो काम करना नहीं पसंद करते, तो और पूरे समय रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम की तलाश में श्रमिक शहरों में जाते हैं, तब उन्हें काम नहीं मिलता, तब तक ऐसे लोगों को खुली बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होते हैं, कई लोग काम की तलाश में शहर जाते हैं और जितने समय उन्हें रोजगार नहीं मिलता, कोई काम नहीं मिलता, तो वो किस में आएंगे? खुली बेरोजगारी में आएंगे, है ना। और काम मिल जाएगा तो वो रोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ समझ में आया खुली बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें पूरे वर्ष का काम उपलब्ध नहीं होता, है ना, परंतु वे काम करने के लिए कृषि को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो क्या है कि कृषि क्षेत्र में बहुत से श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें पूरे वर्ष काम उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें कब काम उपलब्ध होता है? जब कृषि का मौसम होता है ना। कृषि की बुआई है, कटाई है, निराई है, तभी क्या मिलता है? उन्हें कार मिलता है। और बाकी समय क्या रहते हैं? वे बेरोजगार रहते हैं, है ना। और परंतु वो क्या है कि कृषि को छोड़कर अन्य स्थान पर भी नहीं जा सकते हैं। कृषि एक ऐसा धंधा है जिसमें वर्ष के कुछ समय बहुत अधिक काम होता है, जैसे कि फसल की बुआई है, कटाई है, कटाई के समय। अतः कृषि में लगे श्रमिक इन समयों पर पूरी तरह रोजगार में लगे रहते हैं, परंतु इन समयों के अलावा अर्थात फसल की कटाई के बाद और अगली बुआई से पूर्व बहुत कम काम होने को मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है ना। तो इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहा जाएगा? मौसमी बेरोजगारी, जो फसल की कटाई बुआई के समय उनको कार मिलता है और बाकी समय क्या रहते हैं? वो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है।